में कहते हैं कि जब यह निश्चिंत हो गया कि माता कैकेयी अब नहीं मानेंगी, राजा दशरथ वचनबद्ध हैं और उन्होंने वचन दे चुका था और माता कैकेयी के जो मांग थी उसके अनुसार राम को वनगमन जाना पड़ेगा। तो हमारे सनातन कुल परंपरा के अनुसार जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो माता पिता से आज्ञा लेने उनके पास जरूर जाते हैं। राम ने भी जब राजा दशरथ से वनगमन हेतु आज्ञा लेने के लिए उनके पास पहुंचे तो पुत्र वियोग की परिस्थिति को समझते हुए महाराजा दशरथ बहुत ही व्याकुल थे और उस व्याकुल परिस्थिति में वो राम से कहते हैं कि राम, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका और इस समय वर्तमान में तुम पूरे साम्राज्य के सेनाधिपति हो। सेना तुम्हारे अधीन है, क्यों ना तुम मुझे बंदी बना लेते, हमारा वचन भी रह जाएगा और तुम वन गमन भी नहीं करोगे। कुछ नहीं होगा इससे। राजा महाराजाओं में यह परंपरा चलती रहती है। राज सत्ता लेने के लिए बहुत बार पुत्र और पिता के बीच ऐसी संभावनाएं बनी रहती है और ये राजोचित है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अन्याय है, ये न्यायोचित है। तुम पर कोई दाग धब्बा नहीं आएगा। अर्जुन वही थे, लक्ष्मण वही थे। लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार माना गया है और वो थोड़े उग्र स्वभाव की भी थे। उनकी डिसीजन बहुत ही जल्दी, उनमें जो क्षमता थी किसी भी चीज को पालन करने की और आज्ञा देने की या उसको अक्षरशः डिसीजन लेने की, वो जल्दी लेते थे। उन्होंने राम से कहा, भैया बड़ा गड़बड़ है, कंधे पे तरकस लिए घूम रहे हो, रघुकुल के योद्धा हो, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो, तीनों लोकों में तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, मति मारी गई है तुम्हारी, क्यों नहीं उठाते धनुष? कौन रोक लेगा तुमको? और मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। पिता भी कह रहे हैं कि सेनापति हो, राज सत्ता संभाल लो। राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाए। उनका आचरण, उनका चरित्र जो बाबा तुलसीदास ने लिखा है, अगर वहां से समझने की कोशिश करें तो हमारी आपकी जो व्यवहारिक परंपरा है उसमें बिल्कुल सटीक मिलती है कि ऐसे हमें भी उसकाने वाले बहुत लोग आते हैं, बहुत मिलते हैं और कमोबेश हम में से बहुत कोई उस उसकावे में आकर तीर चला ही देते हैं, क्योंकि हर किसी के पास तरकस है और वाण है। परंतु राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं? किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। जान से प्यारा भाई भरत है, शत्रुघ्न अंग है मेरा। जान से प्यारा भाई भरत है, शत्रुघ्न अंग है मेरा। ये प्यारी जीवन से क्या सिंहासन है प्यारा। मौसी मंथरा थी जब जान लुटाती, मौसी मंथरा थी जब जान लुटाती, कैसे वो बचपन भूल जाऊं,
किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। मातु कौशल्या जन्म दिए तुम, गोद खिलाए सुमित्रा माता। मातु कौशल्या जन्म दिए तुम, गोद खिलाए सुमित्रा माता। माता कैकेयी जब दूध पिलाती, तो ही मन हर्षाता। माता कैकेयी जब दूध पिलाती, तो ही मन हर्षाता। वो बचपन का प्यार अनुपम, कैसे मैं भूल जाऊं। किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। कहते हैं कि राम लखन भरत शत्रुघ्न में राम तो थे मां कौशल्या के पुत्र, लेकिन सबसे प्रिय कैकेयी को ही था। भरत से भी ज्यादा प्रिय करते थे वो कैकेयी को। राम भी कैकेयी के वात्सल्य में ही पला बढ़ा था। और जब तक बचपन में कहा जाता है कि माता कैकेयी का दूध के हाथों से राम का भोजन नहीं हुआ था, राम मुरझाए से रहते थे, उनमें वो उभार नहीं आता, वो चहलता नहीं आती, चंचलता नहीं आती थी। तो लक्ष्मण से वो कहते हैं कि मातु कौशल्या जन्म दिए तुम, गोद खिलाए सुमित्रा माता। माता कैकेयी जब दूध पिलाती, तो ही मन हर्षाता। वो बचपन का प्यार अनुपम, कैसे मैं भूल जाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ, किस पर तीर चलाओ लक्ष्मण, किस पर तीर चलाओ। सिंहासन से क्या पाऊंगा, क्या खोऊंगा वन जाकर। वो पूछते हैं लक्ष्मण से, इस सिंहासन से मुझे क्या मिलेगा और वन में जाकर क्या खोऊंगा, इस पे तो विचार कर लो पहले। तीर चलाने से पहले जो तुम्हारे पास दोनों पहलू हैं सिक्के के, उस दोनों पे सटीक विचार करो, फिर सोचा जाए कि सिंहासन से क्या पाऊंगा, क्या खोऊंगा वन जाकर। भाई भरत ही तो राज करेगा, रघुकुल का सम्मान बढ़ेगा। रीत रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों ना रीत निभाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं, किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं। एक राजा से बेहतर होगा वनवासी कहलाऊं, एक राजा से बेहतर होगा वनवासी कहलाऊं। केवट को गले लगाकर अहिल्या को नवजीवन देकर, शबरी माता दरस दिखाऊं। सुग्रीव को महाराज बनाकर, हनुमंत संग लंका विजय मनाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण, किस पर तीर चलाऊं।
एक राजा से बेहतर होगा वनवासी कहलाऊं। अहिल्या को नवजीवन देकर शबरी माता दरस दिखाऊं। सुग्रीव को महाराज बनाकर हनुमंत संग लंका विजय मनाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण किस पर तीर चलाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण किस पर तीर चलाऊं। सनातन की ये रीत नहीं है भाई से अधिक धन प्रीत नहीं है। जी हाँ, ये मुगलों में था। भाई को भाई से मारे, पिता को बेटे से मारे, छोटा बेटा गद्दी पाने सारे बेटों को मारे। ये मुगलों में था, सनातन में कहीं नहीं था। सनातन की एक ही परंपरा थी, पिता कुल में बड़ा बेटा राजा बनेगा, बाकी सब उसके अधीन रह के राज करेगा। कभी सत्ता के लिए भाई भाई में, ये मुगलों ने की दी हुई परंपरा है जो आज हम निभा रहे हैं। सनातन की ये परंपरा नहीं थी। सनातन की रीत क्या थी? सनातन की ये रीत निभाओ, सनातन की ये रीत नहीं है भाई से अधिक धन प्रीति नहीं है। भाई से बड़ा धन नहीं हो सकता। सनातन की ये रीति है नहीं, थी नहीं, रहेगी भी नहीं। हाँ, अभी कुछ समय से उसके अंदर होती है ना, गेहूं के अंदर घून लग जाना, घूर लग जाना, लोहे में कुछ और मिक्स हो जाना, वो मिक्स हो गई है अभी। ये मुगलों की दी हुई परंपरा आपके अंदर, हमारे अंदर मिक्स हुई है। तो हम अभी धन को अधिक प्रिय मानते हैं। बट सनातन क्या कहती है? सनातन की ये रीत नहीं है भाई से अधिक धन प्रीति नहीं है। मंजूर नहीं स्वहित साधन में। राम कहते हैं राजा बनकर अपना हित साधन करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि भरत से अधिक मुझे राजगद्दी प्रिय नहीं है। सनातन की ये रीत नहीं है भाई से अधिक धन में प्रीत नहीं है। मंजूर नहीं स्वहित साधन में कुलनाशक कहलाऊं। मंजूर नहीं स्वहित साधन में कुलनाशक कहलाऊं। तोड़ कर पिता वचन को क्यों रघुकुल रीत डुबाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण किस पर तीर चलाऊं। तोड़ कर पिता वचन को क्यों रघुकुल रीत डुबाऊं। किस पर तीर चलाऊं लक्ष्मण किस पर तीर चलाऊं।